इस सेशन के अंदर हम एरे फंक्शंस की कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। आमतौर पे एक्सेल में वो फंक्शंस जो आप नॉर्मली परफॉर्म करते हैं और उससे अगर कोई कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म नहीं हो सकता तो वो काम एरे फंक्शंस के ज़रिए हम आसानी से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मुझे ये मालूम करना हो कि जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैंने सेल की है और डिफरेंट प्राइस के ऊपर सेल की है तो एक्चुअल रेवेन्यू मेरे पास कैश इन हैंड कितना होना चाहिए। अगर सपोज कि मैंने ये तमाम प्रोडक्ट्स इतनी इतनी क्वांटिटी में इन प्राइस पे सेल की है तो मेरे पास कैश इन हैंड कितना होना चाहिए। तो ऐसा परफॉर्म करने के लिए एक्सेल में हमारे पास जो नॉर्मली 2-3 तरीके अवेलेबल हैं उसमें पहला तरीका ये है कि आप इक्वल टू फर्स्ट अमाउंट को सेलेक्ट करें, फर्स्ट वैल्यू को सेलेक्ट करें एंड देन मल्टीप्लाई बाय अमाउंट कर दें एंड देन इंटर। आपके पास टोटल हार्ड डिस्क जो आपने 10 सोल्ड की है, प्राइस 2200 है, टोटल कलेक्शन 22,000 होना चाहिए। एंड देन अगर आप इसको ड्रैग कर दें तो तमाम रिजल्ट्स आपके पास जनरेट हो गए और लास्ट में आप ऑल्ट इक्वल की कमांड को इस्तेमाल करके ऑटो सम करें तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कैश इन हैंड 82,550 रुपीज़ होना चाहिए। लेकिन चूंकि सिर्फ कैश इन हैंड मालूम करना था तो ये काम हम उस वक्त तक नहीं कर पा रहे थे जब तक कि हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई ना कर लें, इंडिविजुअली हमारे पास अमाउंट ना निकल कर आए और फिर हम उसको लास्ट में सम ना कर लें। अच्छा, इसको परफॉर्म करने का एक तरीका और ये भी है कि आप प्रोडक्ट का फंक्शन यूज कर लें। इक्वल्स टू प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन, नंबर्स पूछ रहा है, आपने दोनों वैल्यूज सेलेक्ट कर ली एंड देन सिंपली एंटर और उसके बाद आपने ड्रैग कर दिया। आप देखें आपके पास इसी तरह से पहले आपने इंडिविजुअली तमाम अमाउंट्स निकाल ली एंड देन उसके बाद आपने लास्ट में उन तमाम वैल्यूज को सम कर लिया तो आपको पता चल गया कि टोटल कैश इन हैंड 82,550 रुपीज़ होना चाहिए। इसको परफॉर्म करने का तीसरा तरीका ये हो सकता है कि आप पहले से तमाम एक्टिव सेल्स जहां रिजल्ट्स चाहिए उनकी रेंज बना लें एंड देन फार्मूला अप्लाई करें। इक्वल्स टू पूरी रेंज आपने डिफाइन कर ली, जो क्वांटिटीज आपके पास अवेलेबल है उसे मल्टीप्लाई कर लिया आपने तमाम प्राइस के साथ एंड देन फाइनली कंट्रोल इंटर कर दें। आपके पास इंडिविजुअल अमाउंट्स आ गई और लास्ट में आपने ऑटो सम के बटन पे क्लिक करके इसकी भी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर ली। आपको पता चल गया कि एक्चुअल में टोटल रेवेन्यू कितना आपके पास है। लेकिन पॉइंट यही है कि पहले हमें इंडिविजुअली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है और फिर लास्ट में उसे सम करना पड़ रहा है। ये काम हम एरे फंक्शन के जरिए बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं और हमें इनमें से किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और सिर्फ हमारे पास कैश इन हैंड कितना होना चाहिए वो अमाउंट आ जाएगी। तो फॉर्मूला है इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, पूरे कॉलम ए फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। ब्रैकेट क्लोज करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे। देखिए, इससे पहले हमने सिंपली एंटर करने की टेक्निक सीखी थी या कंट्रोल एंटर करने की टेक्निक सीखी थी। अगर मैंने यहाँ सिर्फ एंटर कर दिया तो एक्सेल में ये एबिलिटी नहीं है कि वो दो डिफरेंट कॉलम की रेंजेस को आपस में मल्टीप्लाई करे और आंसर दे दे। मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने दो डिफरेंट रेंजेस सेलेक्ट की हुई हैं और इनको मल्टीप्लाई कर दिया है और अब मैं सिंपली एंटर कर रहा हूँ। आप देखें एक्सेल रिटर्न में एरर दे रहा है बिकॉज के एक्सेल की कैपेसिटी नहीं है कि वो दो डिफरेंट रेंजेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सके। लेकिन अगर आप इसकी जगह पर कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर देंगे तो एक्सेल आपको एक्यूरेट रिजल्ट देगा और ये एक एरे फंक्शन बन जाता है। एरे फंक्शन को समझने का तरीका ये होता है कि आप देख सकते हैं फॉर्मूला बार में इसमें इक्वल से पहले कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट है और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट एंड है और ये इस बात को इंडिकेट करता है कि ये एक्चुअल में फॉर्मूला एक एरे फॉर्मूला है और जिसमें आप दो डिफरेंट रेंजेस को एक ही वक्त में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक सेल के अंदर रिजल्ट आप हासिल कर रहे हैं। अगर आप एरे फंक्शन यूज नहीं करना चाहते यहाँ पर मल्टीप्लाई के लिए इन दोनों कॉलम्स की वैल्यूज को, तो एक्सेल में एक बिल्ट इन फंक्शन अवेलेबल है जिसका नाम है सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट एक्चुअली एरे फंक्शन ही है और इसकी कैपेसिटी है कि ये दो वैल्यूज को, दो कॉलम में मौजूद वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करके रिजल्ट जनरेट कर सकता है। सो इसने हमसे पूछा एरे 1 बता दें, हमने एरे 1 में तमाम क्वांटिटीज बता दी, कॉमा कहता है लगाइए, कॉमा लगा दिया। अब कहता है एरे 2 बताइए, हमने एरे 2 कॉलम 2 में वैल्यूज बता दी और सिंपली एंटर कर दिया।
आप देखें बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट हमारे पास आया। तो सम प्रोडक्ट एक्चुअल में एक्सेल का अपना बिल्ट इन एरे फंक्शन है, उसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि अगर आप अपनी मर्जी से कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं तो ख्याल रखिएगा कि अगर वो एरे फंक्शन है तो उसका एंड कंट्रोल शिफ्ट इंटर के साथ होगा। अगर आप सिंपली इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर आंसर आपके पास रॉन्ग आएगा।